70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, है ना मुहावरा? सारे कर्म करने के बाद अब हज पर चले, अब भगवान याद आए। अन्याय की नींव रखने वाली कांग्रेस पार्टी और भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी आज जोड़ो यात्रा पर चल रही। सरकार तो खैर क्या चलाएंगे, लेकिन अब ये ऑपोजिशन करने लायक भी नहीं रहे। इनको पता ही नहीं चलता कि मोदी जी की बुराई करते 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 कब देश की बुराई करने लगते हैं। तो ये इंडी अलायंस नहीं है, ये परिवार और प्रॉपर्टी बचाने का अलायंस है। मित्रों, मैं किसी शुभ लक्षण पर, शुभ अवसर पर, अब बिहू आ रहा है, ऐसे समय पर मैं कोई बहुत अपवित्र चर्चा, जिसको बोलते हैं इनऑस्पिशियस चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं। अब हमारे वो कांग्रेस के साथियों ने नॉर्थ ईस्ट को ही चुन लिया, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैंने कहा ये तो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है, ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। और देखो वो क्या कहते हैं, 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, है ना मुहावरा? सारे कर्म करने के बाद अब हज पर चले, अब भगवान याद आए। अन्याय की नींव रखने वाली कांग्रेस पार्टी और भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी आज जोड़ो यात्रा पर चल रही। मैं पूछना चाहता हूं और आप लोगों से चाहूंगा, जब यात्रा आए तो पूछना, राहुल गांधी से पूछना। मैं बार बार पूछ रहा हूं, मैं पिछली बार भी पूछा था मैंने जोड़ो यात्रा में, मैं आज भी पूछ रहा हूं। देखो, सफेद सफेद होता है, काला काला होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, ईमानदारी ईमानदारी होती है, बेईमानी बेईमानी होती है। मैं जानना चाहता हूं, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये अफजल कौन था? ये पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था। और दूसरे दिन राहुल गांधी, और दूसरा नारा क्या लगा था? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दूसरे दिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर इन विद्यार्थियों के साथ खड़े हो गए और कहा FIR नहीं लॉन्च होनी चाहिए। बोलो, ये भारत जोड़ रही है, तोड़ने वाले थे? कभी इन्होंने माफी मांगी? देश से माफी मांगी? ऐसे लोग भारत जोड़ेंगे? और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी की सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? भारत के प्रधान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने माफ नहीं किया, वो कातिल हो गए। ऐसे लोग न्याय यात्रा पर चले, जोड़ो यात्रा पर चले। ये मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। आप बताइए, अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर को पार्लियामेंट में आने से किसने रोका? जवाहरलाल नेहरू ने रोका। कांग्रेस ने कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़ा किया, कैबिनेट से उनको जाना पड़ा। जो भारत के संविधान के निर्माता कहते हैं, जिनको हर समय हम पूछते हैं, जिसकी हम दुहाई देते हैं, उसको पार्लियामेंट में आने से रोकने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज न्याय यात्रा निकाल रहे हो। इतना अन्याय करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद, अनुसूचित जाति के साथ जो तुमने अन्याय किया है, उसको कोई भूल सकता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, और मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूं, आर्टिकल 356 के तहत 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। चुनी हुई सरकार 90 टाइम्स, 90 बार। जवाहरलाल नेहरू ने 8 बार गिराई सरकार। इंदिरा गांधी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 51 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराया, 51 टाइम्स। राजीव गांधी ने 6 बार, मनमोहन सिंह ने 12 बार,
ये आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं चुनी हुई सरकारों को। कल को हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को कोई गिरा दे, या न्याय नहीं है क्या? चुनी हुई सरकार नहीं है क्या? लोगों ने नहीं चुना है क्या? आज न्याय यात्रा निकाल रहे हो। इतना अन्याय करने के बाद यह बात भी हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और तो और छोड़ो, आप बताओ 1984 में सिखों का राइट हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? कत्लेआम हुआ था कि नहीं हुआ था? 84 के दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? हजारों सिख मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? उस समय क्या स्टेटमेंट दी थी राजीव गांधी ने? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप बताइए, ये न्याय यात्रा निकालेंगे इतना अन्याय करने के बाद? आज दिन तक माफी नहीं मांगी है। मैं चाहूंगा कि जब राहुल गांधी यहां पर यात्रा लेके आए तो आप पूछिए उससे कि सन 84 के दंगों के बारे में तुमको क्या कहना है, क्या तुमको उससे माफी मांगनी है कि नहीं मांगनी है? मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर ये जिस तरीके से इन लोगों ने सारी योजनाएं बना करके ये भारत को जिस तरीके से कमजोर करने, अभी का उदाहरण ले लें, अगर अब मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से भारत पर टिप्पणी की कि नहीं की नहीं की? और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता कहते हैं मोदी जी को हर चीज पर्सनल नहीं लेनी चाहिए। यानी देखो, राष्ट्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री पर नवाज शरीफ ने यह कहा था कि देहाती औरत की तरह है, तो मोदी जी ने गरज करके कहा था ये हमारे 125 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है, कोई इस तरीके से नहीं कह सकता है, देश के साथ खड़े हुए। लेकिन ये आज मालदीव्स के उनके राष्ट्रपति को उसको 3 मंत्री बर्खास्त करने पड़े। लेकिन जो विषय भारत से जुड़ा है, और क्या कहा है उस कमेंट में यह कहा कि मालदीव्स का मुकाबला भारत के लक्षद्वीप नहीं कर सकता टूरिज्म, और इस तरीके की बातों को कहा है। भारत विरोधी वक्तव्य दिए थे और उस पर उसकी स्पष्टीकरण मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। ये इस तरीके से देश चलता है क्या? मैं तो कहता हूं, कई बार बोलता हूं कि ये तो सरकार चलाने लायक नहीं है। अब तो मैं ये कहता हूं ये ऑपोजिशन भी चलाने लायक नहीं है। सरकार तो खैर क्या चलाएंगे, लेकिन अब ये ऑपोजिशन करने लायक भी नहीं रहे। इनको पता ही नहीं चलता कि मोदी जी की बुराई करते 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 कब देश की बुराई करने लगते हैं, कब देश को जोड़ लेते हैं। अब ये इंडिया अलायंस है, ये क्या अलायंस है? ये इंडिया अलायंस 2 ही बातों का अलायंस है। एक तो काला धन बचाओ और परिवार को बचाओ, 2 ही चीजों का अलायंस है। क्या? काला धन बचाओ और परिवार बचाओ। सबके काले धन के डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो ये इंडिया अलायंस नहीं है, ये परिवार और प्रॉपर्टी बचाने का अलायंस है। इसको इंडिया अलायंस मत कहो, ये तो परिवार प्रॉपर्टी अलायंस है। तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊं। तुम मेरी पीठ सहलाओ, मैं तुम्हारी पीठ सहलाऊं। तुम मेरा साथ दो, मैं तेरा साथ देता हूं। कोई इनको भारत से लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।